बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी जनाब। आज की एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप लैपटॉप के अंदर विंडो 10 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ये देखे यूएसबी साथ लगाई हुई है। यूएसबी के ज़रिए हमने इसको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर। तो विंडो 10 है हमारी जनाब, विंडो 10 प्रो X86 जो है हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप अगर लैपटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर अगर डीवीडी रूम नहीं है तो आप यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं। यूएसबी के अंदर पहले आपको जो विंडो है वो बूटेबल करनी पड़ेगी। इंटरनेट से आप किसी भी आईएसओ फाइल को ढूंढने के बाद जो है उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जो है आप आईएसओ सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको बूटेबल करके अपने यूएसबी के अंदर डाल सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है अपने चैनल पर, आप मज़ीद देख सकते हैं। मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो विंडो 10 करना सीख लें जनाब। जिस भाइयों को नहीं पता, जो मार्केट से जाते हैं और पैसे ज़ाया करवाते हैं अपने और विंडो करवाते हैं, वो ये तरीका सीख लें। बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, जो पहले विंडो होगी या नहीं हुई तो आपने, अगर मेरी तो पहले हुई है एक विंडो तो उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ विंडो 10 के अंदर। ये विंडो 7 है मेरी पहले। तो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अपने तमाम सिस्टम को ऑफ़ करके दोबारा उसको ऑन करना है। और उसके बाद आपने ये देखें F9 का बटन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर कैमरा फोकस सही ना कर रहा हो तो, कैमरा फोकस सही नहीं कर रहा है तो F9 का आपने बटन ढूंढ लेना है। ठीक है, इसको दबाए रखना है आपने F9 के बटन को। ठीक है, ये देखें मैंने दबाई रखा है। आपके पास बूट ऑप्शन आ चुका है, यानी कि आप का जो रिकवरी बूट ऑप्शन है वो आपके पास आ चुका है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब उसके बाद आपने, मेरा ये मॉडल है Core i5। ठीक है, Core i5 के अंदर या जो भी इधर मॉडल होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि आप डायरेक्ट यूएसबी लगाते हैं तो आपकी जो विंडो की फाइलें होती हैं वो लोड होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो हम थोड़ा सा इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि इसके अंदर डीवीडी रूम लगा हुआ। तो यहाँ पर अब ये मांग रहा है हमें कि यूएसबी हार्ड ड्राइव, आपने इसी पर क्लिक करना है। यूएसबी हार्ड ड्राइव 1, जो भी इसका नाम लिखा हुआ है 1 सैंड डिस्क, यानी कि इस यूएसबी का नाम लिखा हो। ठीक है, इस पर आपने करके आप माउस के जरिए भी कर सकते हैं। इस पर करने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना। ठीक है, करने के बाद जो है ये देखिए विंडो 10 जो है आपकी, उसका लोगो आपके सामने आएगा, सेटअप आएगा सामने। आपने सेटअप करना है, फिर आपने जो है वो फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करवाना है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब तक हमारा सेटअप नहीं आता तो थोड़ा सा वेट करें। तो थोड़ा सा जनाब वेट कीजिएगा। यहाँ पर विंडो की फाइलें हमारी लोड हो जाएगी, विंडो 10 की फाइलें। इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। तो जी जनाब, तो आपके पास विंडो सेटअप आ गया। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, विंडो सेटअप का आपके पास पेज खुल गया है। यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज आप कौन सी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने टाइम एंड कंट्री सेलेक्ट करनी है, यानी कि कौन सी आप कंट्री सेलेक्ट करें, टाइम डेट अपना सेलेक्ट करना है। तो आपने अगर लैंग्वेज इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश ही रहने दें। अगर आपने इंग्लिश नहीं करनी तो आप अदर्स लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। सेटअप इज स्टार्टिंग हमारा अभी हो रहा है, तो कुछ ही देर यहाँ पर वेट करें और आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एंटर दी प्रोडक्ट की टू एक्टिव दी विंडो। अगर आपने प्रोडक्ट की परचेज़ की हुई है तो ठीक है, अगर नहीं की तो आपने यहाँ पर स्किप के बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास एक नई विंडो ऑप्शन ऑन होगी। तो मैं थोड़ा सा जो जूम करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ सके। तो ये देख रहे हैं, अब यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन इसकी हैं। कुछ शराइत होती हैं विंडो इंस्टॉल करने की, कुछ इसके कवायद होते हैं, कुछ असूल होते हैं इनके। ठीक है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके। इसको रीड कर लें। रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके, यानी कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक्सेप्ट पर। उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट में यानी इसका कबूल कर रहा हूँ। करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नीचे कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली, इसी पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पार्टीशन शो होगी।
मेरा यहाँ पर पार्टीशन 2 है, सी का फोल्डर 2 है। ये देखें मेरी तकरीबन 50 GB की जो है वो हार्ड ड्राइव है, जिसके अंदर मैं विंडो इंस्टॉल की हुई है मैंने ऑलरेडी पहले से। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने पहले क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है एक बार। ये जेन्युइन तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपने अपनी ड्राइव को फॉर्मेट करना है। डायरेक्ट किसी भी ड्राइव को डिलीट नहीं किया करते, ठीक है। पहले इसी ड्राइव को फॉर्मेट किया करते हैं। फॉर्मेट करने के बाद उसके बाद आपने इसको डिलीट कर देना है एक बार, ठीक है। आपकी जो ड्राइव है वो डिलीट हो चुकी है। अब डिलीट करने के बाद तो जी दोस्तों, तो इसके बाद पार्टीशन सी के अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है विंडो को। तो एक बार हमने डिलीट कर ली है, तो इस पर आप न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने इसी अप्लाई कर देना। अगर पार्टीशन आपने चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद ये आपको एक 100 MB की या कह लें कि 500 MB की आपको फ़ाइल नज़र आएगी। इसको आपने डिलीट कर देना है। तो यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इसी सी के फोल्डर के अंदर दोबारा फ़ाइल को इंस्टॉल करेंगे। फ़ाइल को इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपकी फ़ाइल 1 से लेकर 100 तक आपकी मुकम्मल हो गई। तो यहाँ पर आपका तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो कुछ ही देर वेट कीजिएगा ताकि हमारी फ़ाइल जो है वो इस कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाए। तो हमारी फ़ाइल दोस्तों तकरीबन 10 से 11% हो चुकी है। तो ये आपकी 100 तक फ़ाइल होनी है कंप्लीट। उसके बाद इंस्टॉलेशन फ़ीचर्स इसके होने हैं, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट जो है इसकी फाइनलाइज होनी है। तो कुछ ही देर यहाँ पर वेट करें ताकि हमारी जो फ़ाइल है वो हो सके। ये जो ISO फाइल है ये DVD के अंदर हमने इंस्टॉल की थी। तो इसी DVD को हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने PC के अंदर। तो जी दोस्तों, तो वीडियो मैंने पॉज कर ली थी। तो यहाँ पर हमारी जो फ़ाइल है वो तकरीबन 62% हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ ही देर वेट करिए, वीडियो हम पॉज कर रहे हैं ताकि हमारी फ़ाइल जो है वो जल्दी से अपने कंप्यूटर में सेव हो जाए। जी दोस्तों, तो हमारी इंस्टॉलिंग जो फीचर्स हैं वो अब इंस्टॉल हो रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। 100% तक कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी इंस्टॉलिंग अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद आपको मैं बताऊँगा जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो आपने क्या करना है। आपने एक बार USB को उतार लेना है। तो USB को आप एक बार उतारेंगे, फिर अपने कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे। तो अभी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। तो कुछ ही देर 10 सेकंड तक आपने वेट करना ताकि सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो सके। रीस्टार्ट होते ही आपने अपनी USB को एक बार निकाल लेना है, ठीक है। जब आप ना निकालेंगे तो आपकी विंडो जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप लगा सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। तो अभी इसके अंदर लगा दें दोबारा। ये हमने लगा दी, ठीक है। तो अभी कुछ देर वेट करें। आगे हमारा जो सेटअप है वो होगा मुकम्मल। अगर आप USB को ना निकालेंगे तो आपकी विंडो में बार बार कह रहा हूँ कि दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जो सपोर्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ मॉडल सपोर्ट नहीं करते। इसकी वजह से विंडो जो है वो दोबारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। तो अभी विंडो की एक फाइल रह गई है जो इंस्टॉल हो रही है। सिस्टम अभी हमारा गेटिंग डिवाइस रेडी। अभी कुछ फाइलें हैं जो कि इंस्टॉल होंगी। तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मैंने जो आपको काम का है वही आपने करना है। एक बार फ्लैश को निकाल कर, जब भी 3 बार आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा 3 बार आपने फ्लैश को निकाल कर दोबारा लगाना जब भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी गेटिंग रेडी हो रहा है। तो आप कुछ देर यहाँ पर वेट करें, कुछ भी नहीं करना सिस्टम को आपने। जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो तभी आपने फ्लैश निकालनी है।
दोस्तों वीडियो को मैं पॉज करता हूँ यहाँ पर जब तक ये गेटिंग रेडी हो रहा है ना ये फैमिली है ना दोस्तों। इसके बाद आपने यहाँ पर आपको इट्स टाइम टू इंटर दी प्रोडक्ट किट, प्रोडक्ट का पूछेगा तो आपने अगर प्रोडक्ट की आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो आपने डू दिस लेटर इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्किप दी सेटअप इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग इस पर आप क्लिक कर दें। ये खुद ही जो है अपनी सेटिंग जो है मुकम्मल कर लेगा। तो आगे से कुछ आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे, उसको आपने इंटर करना है। बस सेटअप हमारा रह गया, हमारी फाइलें को जो हैं वो अपने लैपटॉप के अंदर मुकम्मल हो चुकी हैं दोस्तों। उसके बाद आपका क्रिएट एन अकाउंट फॉर दिस पीसी इस पर अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो कर लें, पासवर्ड वगैरह लगाना है तो लगा लें, नहीं तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको यूज़र नेम जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम लगा देता हूँ अपना, जो भी आपका नाम है, जो आप नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, कुछ देर आप वेट करें। तो उसके बाद ये देखें अभी हमारा सेटअप चलेगा। यहाँ पर आपको बताएगा इसके जो भी फीचर्स होंगे उसके बारे में क्या किया जाएगा यहाँ पर। तो कुछ ही देर यहाँ पर वेट करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो विंडो है वो इंस्टॉल हो चुकी है अपने पीसी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप विंडो जो है वो 10 इंस्टॉल हो चुकी है।